मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मधुबन पुलिस अकादमी में थाना प्रभारियों से किया संवाद। जमीनी समस्याओं और सुझावों पर हुई चर्चा। कम्युनिटी पुलिसिंग मजबूत बनाने पर जोर। पंजाब हरियाणा पुलिस का इंटरनेशनल एक्शन। अंगोला से 2 कुख्यात गैंगस्टर गिरफ्तार। ज्वाइंट ऑपरेशन से अपराधियों पर कसा शिकंजा। भारत लाने की प्रक्रिया हुई तेज। पानीपत में मां की बरसी पर बेटे का बेरहमी से कत्ल। हमलावरों ने गोलियां मार के उतारा मौत के घाट। पुरानी रंजिश बताई जा रही कत्ल की वजह। करनाल की छात्रा बनी फरिश्ता। 3 मिनट तक सीपीआर देकर बचाई बुजुर्ग की जान। इंसानियत की पेश की मिसाल। गुरुग्राम में नहीं थम रहा स्टंटबाजी का खेल। पानी और कीचड़ से भरे खेतों में दौड़ाई स्कॉर्पियो और थार। नंबर प्लेट हटाकर पुलिस को दी चुनौती। शिमला में स्ट्रीट वेंडर्स का सड़क पर विरोध। हाथों में कटोरा लेकर जताया आक्रोश। रोजगार बचाने की गुहार। समाधान नहीं मिला तो आंदोलन होगा जोरदार। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करनाल पहुंचे थे और करनाल में उन्होंने मधुबन पुलिस अकादमी में थाना प्रभारियों के साथ संवाद किया। दरअसल मधुबन पुलिस अकादमी में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बुके देकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद वहां पर मुख्यमंत्री ने थाना प्रभारियों से संवाद किया। 600 से ज्यादा थाना प्रभारी वहां पर पहुंचे थे और इस संवाद के दौरान उन्होंने जमीनी समस्याओं को सुना, सुझावों को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया है ताकि जनता और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बन सके। पुलिस व्यवस्था को और मजबूत और बेहतर बनाने को लेकर यहां पर मंथन हुआ। साथियों, किसी सीमा पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि यह युद्ध किसी विदेशी दुश्मन के साथ भी नहीं लड़ा जाएगा। साथियों, यह युद्ध उस जहर के खिलाफ है, उस नशे के खिलाफ है जिसने न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया है, कितनी मां की गोद को साथियों सूनी कर दिया है और साथियों कितने परिवारों की खुशियों को उसने छीन लिया है, कितने युवाओं के सपनों को अंधकार में डाल दिया है। यह हमारा युद्ध उसके प्रति है। साथियों, आज का यह कार्यक्रम ये कोई औपचारिक सरकारी आयोजन नहीं है साथियों, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा के लिए आज का यह कार्यक्रम है। उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, मैंने अभी चर्चा की है आप लोगों से कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा कि हमने विकास किया, विकास की चर्चा कर रहे हैं, परंतु हमने हरियाणा को एक खेल का हब बनाना है। वो कैसे बनेगा खेल का हब? हमारा युवा वो नशे से दूर हो, उसके अंदर अगर जज्बा हो तो गोल्ड मेडल लाने का जज्बा हो, उसके अंदर जज्बा हो तो वो अधिकारी बनने का जज्बा हो, उसमें जज्बा हो विकसित हरियाणा बनाने का, विकसित भारत बनाने का जज्बा हो, उसको लेकर के हमने काम करना है। साथियों, आज मैं हरियाणा पुलिस के उन कर्मचारियों के बीच उपस्थित हूं जिनके कंधों पर साथियों केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि समाज की आत्मा की रक्षा करने का भी महान दायित्व आपके कंधों के ऊपर है। साथियों, आप केवल अपराधियों का सामना नहीं करते हैं, आप हर दिन समाज को विश्वास की रक्षा भी करते हैं।
जो समाज को आपसे विश्वास है, उस विश्वास की आप रक्षा भी करते हैं। साथियों, आपकी वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं है साथियों, बल्कि सेवा, त्याग, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का ये प्रतीक है। तो वहीं दिल्ली में सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले जाने के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हर मुद्दे को समझती है और उस पर गंभीरता से काम करती है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो झूठ बोलकर और भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सोनम वांगचुक उन्हें उठाया गया है जबरदस्ती, फिर अस्पताल लेकर गए। नहीं, देखिए, विषय ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो किसी का कोई मुद्दा है सरकार उसको सुन रही है, आपके सामने है, ऐसा नहीं है। परंतु विपक्ष के पास मुद्दा कोई बचा नहीं है और विपक्ष झूठ को ज्यादा तवज्जो देता है, झूठ बोलता है, झूठ फैलाने का काम करता है और झूठ बोल करके, झूठ फैला करके जनता को गुमराह करता है। परंतु अब जनता इस बात को समझ चुकी है। तो वहीं पंजाब हरियाणा पुलिस का बड़ा इंटरनेशनल ऑपरेशन देखने को मिला। अंगोला में 2 कुख्यात गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया गया और इनको सेंट्रल एजेंसियों के साथ जॉइंट ऑपरेशन के दौरान काबू किया। वरिंदर उर्फ जोबन, सैदोक और मंजोत को अंगोला से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक जो वरिंदर उर्फ जोबन था उस पर 4 हत्या के मामले हैं और उनको लेकर वो वांटेड है। इसके साथ ही हरियाणा के कई मामलों में मंजोत वांटेड था, उसकी भी तलाश थी। इन दोनों को लेकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया जाता है। पंजाब हरियाणा पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां आपस में मिलकर ऑपरेशन चलाती हैं और फिर इन दोनों को अंगोला से गिरफ्तार किया गया है। वरिंदर पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित बताया जा रहा है। दोनों आरोपियों को फिलहाल भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और उधर गुरुग्राम में रील बनाने का खतरनाक जुनून अभी भी जारी है और जो लोग हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। ब्लैक थार और स्कॉर्पियो से खेतों में स्टंटबाजी का अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें थार और स्कॉर्पियो को पानी और कीचड़ से भरे खेत में। बुलेटिन में जिक्र करेंगे कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में पुलिस का एक्शन देखने को मिला और पिहोवा में मारपीट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को पुलिस घटनास्थल तक लेकर पहुंची। इसके बाद आरोपियों से मौके पर निशानदेही करवाई गई। जानकारी के मुताबिक सचिन सतोड़ा जो है मारपीट का शिकार हुए थे, उनके आरोपियों की तलाश की जा रही थी। एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जिसके बाद 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है जिसकी तलाश जारी है। तोड़ा के निवासी, उसके ऊपर इन्होंने जानलेवा हमला किया था। 4 लोग थे ये, 3 लोग ये हमें अरेस्ट कर रखे हैं और इन्होंने अब यहाँ पे निशानदेही कराई है। इस स्थान पे हमने उसको मारपीट करी थी और यहाँ मोबाइल फेंका था। ये पहले सीआईए स्टाफ द्वारा पकड़े गए थे, हम इनको प्रोडक्शन वारंट पर लाए हैं जेल से, कुरुक्षेत्र जेल से, और भी प्रोडक्शन वारंट पे और पुलिस रिमांड पर हैं। इनको पुलिस रिमांड के बाद इनको पेश किया जाए। बदमाशी है, वो बदमाशी नहीं चलेगी। बदमाश के कोई पैर नहीं होते, पकड़े जाएंगे, पकड़े जाने के बाद इसी प्रकार से उनका जुलूस निकलेगा और ये जो गलत काम इन्होंने किया है उसकी सजा इनको यहीं भुगतनी पड़ेगी। तो जहां कुरुक्षेत्र में पुलिस का एक्शन नजर आया, वहीं पानीपत के गांव हाट में कत्ल की वारदात सामने आई है। मां की बरसी पर बेटे का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। गुरुदत्त उर्फ कल्लू को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हमलावरों ने करीब 6 राउंड फायर किए, जिसमें से कल्लू के पेट में 2 और सिर पर 1 गोली लगी। जानकारी के मुताबिक कल्लू की मौके पर ही मौत हो गई। पुरानी रंजिश से इस कत्ल की वजह बताई जा रही है और इस कत्ल के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं जो परिवार है, कल्लू का परिवार है, वो इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। गांव के अंदर ही रेते बजरी की दुकान करता है। आज उसकी बाकी बस्ती थी, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे। सारा काम निबेड़ने के बाद ये दुकान पे जाता है और इसको अकेला देख करके
इसको पड़ोस में ही रामफल सनोप नच्छू का छोकरा, उसके छोकरे ने इसका गोली मारी। चक्रवर्ती और उनके और भी 3 भाई हैं और बाहर से उन्होंने गुंडे बदमाश बुलाए हुए थे, उनकी उससे गोली मरवाई गई है। और 4-5 दिन से वो बदमाश जो है उनके घर में ही रह रहे थे। ठीक, पूरे परिवार ने प्लान के साथ इस लड़के को मरवा दिया और गोलियां भी पूरी 6 की 6 मारी गई। 6 गोली लगी हुई है, 3 गोली इसके लगी हुई है। फायर पूरे 6 हाँ, 2 सिर में लगी हुई है, वहाँ खोखे जो मिले हैं 6 मिले हैं। 2 सिर। कारण क्या रहा? रंजिश है कोई पुरानी रंजिश है। किस बात को लेकर? ये नहीं पता जी क्या रंजिश काट रखी उन्होंने। कोई झगड़ा हो जमीन ना, कोई झगड़ा नहीं है हमारा, कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा, कितनी उम्र की लड़की की, क्या नाम है? 35 साल। इसका कुलबीर शर्मा गुरदत्त उर्फ गुरदत्त। उम्र कितनी है? ये होगा जी 32-33 साल का, 35 का। अच्छा, और क्या काम कर? रेते बजरी का अपना ट्रैक्टर अपना है, नाना कुआरा था। तो उधर यमुनानगर में वाइल्ड लाइफ के साथ जॉइंट कार्रवाई की जाती है। संयुक्त कार्रवाई में ये पूरा मामला सामने आता है और इस मामले में 3 तस्करों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। विभाग अब पूरे नेटवर्क की जांच कर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो खैर की लकड़ी है इसकी छाल उतार दी गई थी और फिर मकान के बाथरूम में इसे छिपाया गया था। अक्सर यमुनानगर से खैर की लकड़ी की तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर खैर की तस्करी की जाती है और ऐसा ही ये मामला एक बार फिर सामने आया है। हालांकि वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए लकड़ी बरामद कर ली है, लेकिन अब देखना ये है कि जो आरोपियों की पहचान हुई है उन तक कब तक पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंचती है और क्या कार्रवाई की जाती है। तो हिसार के हांसी के बरवाला मार्ग पर भी सड़क हादसा आया सामने, जिसमें 25 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो गई। रजत नौकरी के लिए इंटरव्यू पर जा रहा था, बाइक से बरवाला जा रहा था, लेकिन गांव भाटला के पास एक पेट्रोल पंप के सामने उसकी बाइक सामने से आ रही स्कूटी से टकरा गई। हादसे में रजत गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि स्कूटी चालक भी इस हादसे में घायल हुआ है। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने रजत को मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है पेट्रोल पंप के, जिसमें साफ नजर आया था कि किस तरह से दोनों बाइक और स्कूटी आपस में आमने सामने से टकरा जाते हैं। और आपको किस तरह पता चला है? हमें तो किसी ने ये बताया, ये आगे घर रजत किसका नाम है, मतलब मेरा भतीजा है, तो बोला इस तरह एक्सीडेंट हो गया इसका। अच्छा, किस तरह कार्रवाई करवा रहे हैं? हाँ जी, कार्रवाई किस तरह करवाना चाह रहे हैं? उसका पता लगना चाहिए जी, कैसे एक्सीडेंट हो गया, कैसे सख्त कार्रवाई करवाए हैं जी। वहाँ पे 112 पे कॉल की, फोन नहीं उठाया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एम्बुलेंस को भी कॉल की वहाँ पे, तो किसी ने नहीं उठाया, कोई हाथ नहीं डाल रहा था उसको। तो फिर उसके बाद ये 2 भाई साहब मेरे साथ लगे, तो हमने अपनी गाड़ी में, मेरी पर्सनल गाड़ी में इसको लेके आए हम, और यहाँ आके वो बेचारा दम तोड़ गया। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ स्ट्रीट वेंडर्स का गुस्सा सड़क पर नजर आया और स्ट्रीट वेंडर्स ने हाथों में कटोरा लेकर वेंडर्स ने जो है ये अनोखा प्रदर्शन किया है। इन्होंने कहा कि उन्हें रोजगार से बेदखल किया जा रहा है। उनका आरोप है कि शहर में नो वेंडिंग जोन बनाकर उनकी रोजी रोटी छीन ली गई है। पिछले करीब 15 दिनों से काम बंद होने के कारण कई परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर निगम बिना उचित व्यवस्था किए उन्हें हटाना चाहता है, जबकि जिन जगहों पर उन्हें भेजा जा रहा है वहां ग्राहक ही नहीं आते। वेंडर्स ने भारी जुर्माना वसूलने के भी आरोप लगाए हैं और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उन्हें सही जगह उपलब्ध नहीं करवाई गई तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे। वेंडर्स ने नए नगर निगम आयुक्त और राज्य सरकार से मानवीय आधार पर समाधान निकालने की अपील की है। जा रहे हैं कमिश्नर साहब के पास, अगर ये बात को नहीं मानेंगे तो हम हो सकता है अब सीएम साहब के पास जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब सीएम साहब को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम इनके लोग हैं, हमने जताया हुआ है इनको। वैसे तो हाई कोर्ट का भी कोई क्लियर फैसला नहीं आया, हाई कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं अगर हाई कोर्ट के भी आदेश हमें भूखा मार रहे हैं, अगर हमारी रोटी पे असर डाल रहे हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि उन आदेशों का कौन पालन करेगा, क्योंकि चाहे हाई कोर्ट के आदेश है। कहीं भी लोगों ने जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं या कहीं मकान बना रखे हैं, अनऑथराइज्ड जितने भी कब्जे हैं उनके लिए भी हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।
तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हाई कोर्ट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ही हमें ये हक दे रखा है, यहाँ बैठने के लिए हमें अधिकार दे रखा है कि इनकी रोजी रोटी आप नहीं। तो वहीं हिमाचल में आज से मौसम का मिजाज भी बदलने वाला है। कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी है। कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शनिवार को कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक ये बारिश स्थानीय स्तर पर जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। विज्ञान केंद्र शिमला का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में आज से मानसून जो है फिर से सक्रिय हो जाएगा और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 22-23 तारीख तक जो है कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है, ऐतिहासिक रिज मैदान पर है। तस्वीरें यहां से आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। अभी हमने देखा कि पिछले कल तो हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हुई, लेकिन जिस तरह का अलर्ट है आज मौसम विज्ञान केंद्र का ये कहना है कि हल्की फुल्की बारिश जो है आज हो सकती है, लेकिन प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश हो सकती है। ज़रा इन तस्वीरों को भी देखिए। अभी बेहद सुहावना यहां पर मौसम लग रहा है। आसमान में किस तरह से बादल छाए हुए हैं और थोड़ा सा हम आपको झाकू की पहाड़ियां भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से धुंध जो है वो छाई हुई है। ठीक चर्च के पीछे आप ये देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें जो अपडेट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया है, चेतावनी भी दी गई है कि बहुत सारे ऐसे संवेदनशील स्थान हैं जहां पर अचानक से बाढ़ आ सकती है, भूस्खलन हो सकता है और सड़कें जो है फिसलन भरी हो सकती है। कहीं पर जो है विजिबिलिटी कम हो सकती है। तो ऐसे में यातायात जो है प्रभावित हो सकता है और खासकर जिन्हें लगातार यात्रा करनी होती है उन्हें एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और ये भी अपील की गई है लोगों से। और जो खासकर जो सैलानी यहाँ पर हिमाचल में पहुँच रहे हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं है, छुटपुट है, क्योंकि मानसून जिस तरह से हमने देखा कि कहर किस तरह से कुछ जगहों पर बरपाया है नदी नाले।